नमस्कार दोस्तों, अभिषेक के एजुकेशन चैनल में स्वागत है फिर से आपका। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 4 से चल रहा है। आप वहाँ से रेफर कीजिए इसको। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स बताते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में कि एक्चुअली ये चीज़ होता क्या है। देखिए, हम घर में रहते हैं तो हवा लेते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो क्या कहते हैं कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उसके माध्यम से हवाएं तेज चलती है, और हवा के साथ साथ हम धूल कण भी कभी कभी हमारे आँख में नाक में पड़ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि क्या हवा में जो होता है केवल ऑक्सीजन ही पाया था? जी नहीं, हवा में जो होता है अलग अलग गैसेस, ऑक्सीजन और इसके अलावा धूलकण जो होते हैं आपको डस्ट पार्टिकल्स, वो सब पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो एयर होता है इसमें जिसमें हम सांस लेते हैं इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन और डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से मिलकर आपका एयर होता है। अब आगे बात करते हैं हम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है ये आपका लेयर्स ऑफ गैसेस होता है। इसमें जो अलग अलग जो गैस होता है आपको जो मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, तो ये सब सारा कुछ गैसेस का एक लेयर होता है जो आपका कहलाता है एटमॉस्फेयर। अब आगे बात करते हैं हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में कि ये जो लेयर्स आपका एटमॉस्फेयर का, इसे फर्दर डिवाइड किया गया 5 लेयर्स में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ये जो लेयर है आपका ट्रोपोस्फेयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है हमारा एटमॉस्फेयर का, और ये है इसकी ऊंचाई, यानी कि ये आपका 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो आपका लेयर है ट्रोपोस्फेयर शो, और जो हवा, जो एयर जिसमें हम सांस लेते हैं वो इसी लेयर में एग्जिस्ट करता है, किसमें? ट्रोपोस्फेयर में। ऑलमोस्ट जितने भी वेदर फेनोमेना, जैसे कि आपका बारिश का गिरना हो गया, फॉग हो गया, धुंध हो गया, हेलस्टोन, जो ओला गिरना, जो कभी कभी खेतों वगैरह या बड़े बड़े जो फील्ड होते हैं वहाँ जो फसल नष्ट होते हैं, किसके कारण होते हैं? इसी हेलस्टोन के कारण होते हैं। तो ये सब जो आपका वेदर कंडीशंस और फेनोमेना होते हैं ये आपको किस में पाए जाते हैं? ये आपको पाए जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में। अब स्ट्रेटोस्फेयर में जाने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये जो चार्ट दिख रहे हैं हम, फिगर 4.2, ये आपका लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपका ट्रोपोपॉस है ये क्या है? ट्रोपोपॉस ये एक्चुअली आपका ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच ये जो बाउंड्री है वो आपको दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से स्ट्रेटोपॉस ये आपका मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच ये बाउंड्री है, तो ये आपको इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अब आगे बात करते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में कि एक्चुअली ये होता क्या है। देखिए, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाला जो लेयर है ये आपका कहलाता है स्ट्रेटोस्फेयर। इसका एक्सटेंशन यानी कि ये जो है आपका 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है जिसमें सभी प्रकार के वेदर फेनोमेना, जैसे कि आपको मैंने बताया था वेदर फेनोमेना में रेनफॉल, फॉग, हेलस्टोस, क्लाउड्स, तो ये सारा कुछ अब्सेंस रहता है। अब ये चीज़ अब्सेंस रहेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ना रेनफॉल होगी इस लेयर में, और ना कुछ जो कंडीशंस है आपका क्लाइमेट का वो। तो इसलिए ये सब जो आपका वेदर फेनोमेना है इसके अब्सेंस होने के कारण इस लेयर को काफ़ी आइडियल माना जाता है एरोप्लेन फ्लाइंग करने के लिए। तो इसलिए आप देखते हैं कि आसमान में जो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई कर रहा है, ना कि ट्रोपोस्फेयर में। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इस लेयर का जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर, इसका यह है कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर, एक गैस जो ओजोन गैस
जिसे हम कहते हैं वो इसी में एग्जिस्ट करता है, वो इसी में पाता है। और ओजोन गैस करता क्या है, सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस होता है जिसे हम अल्ट्रावायोलेट रे कहते हैं, उसे वो प्रिवेंट करता है, उसे ये जो लेयर है ओजोन लेयर वो रोकता है। तो ये जो आपका ओजोन लेयर है, हार्मफुल जो लेयर है आपका, जिसके कारण होता है आपका कैंसर होता है और भी अदर स्किन डिजीज होते हैं, तो इतना ही आपका हार्मफुल होता है अल्ट्रावायोलेट रे। अब आगे बात करते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर ये जो एटमोस्फेयर का 3rd नंबर का जो लेयर है ये आपका कहलाता है मेसोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर ये एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर ये पाता है। और इसका एक्सटेंशन की बात करें तो ये आपका मेसोस्फेयर है, ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और सबसे खास बात तो यह है कि रात में अगर देखते हैं, कभी कभी रात में देखिएगा कि अगर रात में आप घूमिएगा छत पर या कहीं भी, तो क्या होता है कि रात में टूटते हुए तारे हमें दिखाई देते हैं। तो एक्चुअली ये मेटोराइड से होता है। अब मेटोर्स आता कि स्पेस से जो मेटर्स आते हैं वो एटमॉस्फेयर में इंटर जैसे करते हैं, वैसे एटमॉस्फेयर का जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, इसी कारण वो जल उठते हैं। तो इसीलिए हमें दिखाई देता है कि ये कोई पिछल तारा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं थर्मोस्फेयर के बारे में। थर्मोस्फेयर जो है, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। जैसे जैसे आप थर्मोस्फेयर की ऊंचाई में बढ़ेगा, जैसे जैसे आप थर्मोस्फेयर के अंदर जाएगा, वैसे वैसे जो है आपका टेम्परेचर वैसे वैसे बहुत फास्टली बढ़ेगा। और आयोनोस्फेयर एक लेयर है, वो इसी लेयर में पाता है थर्मोस्फेयर में। और इसका एक्सटेंशन की बात करें थर्मोस्फेयर की, इस 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो लेयर है वो हेल्प करता है रेडियो ट्रांसमिशन में। अब ये क्या होता है रेडियो ट्रांसमिशन? रेडियो वेव्स जो होता है वो अर्थ से ट्रांसमिट होकर इसी लेयर जो होता है आपका थर्मोस्फेयर, इसी से रिफ्लेक्ट होकर हमारे अर्थ में वापस आता है। तो ये आपका कहलाता है रेडियो ट्रांसमिशन। अब आगे है लेयर, सबसे ऊपर वाला जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है आपका एटमॉस्फेयर का, वो आपका कहलाता है एक्सोस्फेयर। और इसलिए ये जो लेयर है काफ़ी पतला, इसमें एयर का प्रेजेंस होता है। जितने आपके लाइट गैसेस हैं, हीलियम, हाइड्रोजन और भी लाइट गैसेस, वो इसी लेयर में आपको फ्लोट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।